दोस्तों पिछले 2 दिन से चारों तरफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती को लेकर हल्ला मचा हुआ है, जहां पर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए। अब तक यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बन चुकी है, जिसमें काफी सारे टीचर्स का एक आरटीआई के बेसिस पर कहना यह है कि इस बार टोटल वैकेंसी 6105 आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7500 वैकेंसीज आ रही हैं। साथ ही कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी के साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है। यह वैकेंसी एक साथ ही आने वाली है। साथ ही कुछ लोगों का दावा यह भी है कि इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरीके से बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कल से ही बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है, डीएम्स आ रही है। रास्ते में काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछ भी लिया, तो मैंने सोचा एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि यार यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है, तो यार हर एक कंफ्यूजन से पर्दा उठाना जरूरी है। तो आपके लिए एकदम सटीक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, किन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी वैकेंसीज आएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। साथ ही दूसरा बड़ा सवाल है, क्या भर्ती को एसएससी जीडी के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि बड़ा दावा किया गया है, यह भी डाउट क्लियर करूंगा। तीसरा बड़ा क्वेश्चन है, क्या भर्ती अगस्त और सितंबर महीने में आ रही है? क्या एमओयू साइन हो चुका है दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में कांस्टेबल की भर्ती को लेकर? और पांचवा सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में 6105 या फिर 7500 वैकेंसीज आ रही है कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर? तो चलिए वन बाय वन एक एक डाउट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। बट उससे पहले बात करेंगे कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यह भर्ती किस खेत की मूली है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, अभी अभी एलिजिबल हुए हैं, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। तो भाई पिछले कुछ सालों से इस खेत की बुआई कर रहा है एसएससी। जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ सालों से इस भर्ती को निकाल रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट होती है। एज लिमिट 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए यहां पर रखी जाती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका चेक होता है, मतलब फिजिकल टेस्ट के टाइम पर पहले इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल वालों की 170 सेंटीमीटर होती है। फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट जनरल वालों की 157 सेंटीमीटर होती है। मेल कैंडिडेट की जनरल वालों की चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर यहां पर रखी जाती है। जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जीके और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आती है 50 नंबर के अंदर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लास्ट ये वैकेंसी सितंबर 2023 के अंदर निकली थी। मात्र 4 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया था। अब वो सभी कैंडिडेट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ भी देख लीजिए। टोटल वैकेंसी 7547 निकली थी। वैकेंसीज को भरा गया 6976 वैकेंसीज को, यानी कि 500 कुछ वैकेंसीज खाली रह गई थी। मेल कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ थी 100 नंबर में से जनरल वालों के 68 मार्क्स थी, ओबीसी 67, ईडब्ल्यूएस 61, एससी कैटेगरी 58, एसटी कैटेगरी की भी 58 थी। फीमेल कैंडिडेट की 100 नंबर में से जनरल वालों की 61, ओबीसी वालों की 61, ईडब्ल्यूएस 53, एससी 46, एसटी कैटेगरी की 53 नंबर कट ऑफ गई थी। ये फाइनल कट ऑफ थी 2023 में। जिन कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स थे अपनी कैटेगरी से, आज वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। 2000 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 38 से 39,000 आपकी है आज के टाइम पर। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न पूरा प्रोसीजर आपको शॉर्ट में मैंने समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली वन बाय वन आपके सभी डाउट्स क्लियर करता हूं। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि क्या भैया सच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है? तो यार खुश हो जाइए, अगर आपने कहीं पर भी यह सुना है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आ रही है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एकदम रियल है, ये एकदम सच बात है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आ रही है, लेकिन अब सवाल यह है वैकेंसीज कितनी आएंगी, वैकेंसीज कब आएंगी, क्या सच में अगस्त सितंबर में वैकेंसीज आ रही है? ये डाउट्स मैं आपके आगे क्लियर करता हूं। तो पहले डाउट नंबर 5 देखिए, क्या सच में 6105 या फिर 7500 वैकेंसीज आ रही हैं, जो YouTube के ऊपर काफी सारे टीचर दावा कर रहे हैं एक आईटीआई का रिप्लाई दिखाकर? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सच नहीं है।
6105 या फिर 7500 वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं आ रही है। ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं? बहुत सारे लोग एक आईटीआई का रिप्लाई दिखा रहे हैं कि भाई इतनी वैकेंसीज आ रही है, किसी ने आईटीआई लगाया था। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो एक्चुअली में आईटीआई लगाई गई थी ना, ये जनवरी महीने के अंदर लगाई गई थी। इसका रिप्लाई फरवरी मार्च महीने के आसपास आया था, जिसमें दिल्ली पुलिस की वेरियस पोस्ट के ऊपर खाली पड़ी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई। और ये वैकेंसीज के बारे में जो जानकारी दी गई ना, वो 23 जनवरी 2024 तक की खाली पड़ी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई। और ये बात आपको अच्छे से पता है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था, वो 24 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें टोटल वैकेंसीज 7547 थी। लेकिन जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया वो 6976 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया गया। इतनी वैकेंसीज को भरा गया। अराउंड 571 वैकेंसीज खाली गई थी, इस बात का आपको पता है। और ये आईटीआई आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 23 जनवरी 2024 तक 9465 वैकेंसीज खाली हैं। 9465 वैकेंसीज। लेकिन यार उसके एक दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया गया और 6976 वैकेंसीज को भरा गया। तो इसमें से अगर आप 6976 निकालोगे तो आपका लगभग 2489 बचेगा, यानी कि 2489 वैकेंसीज फिलहाल खाली है आज के टाइम पर। और इस बात का शायद आपको पता ही होगा, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस इफेक्ट होते हैं वो 1 जून को होते हैं हर साल, ठीक है। यानी कि 1 जून को प्रमोशंस हुए, उसके बाद और वैकेंसीज खाली हुई, और इन वैकेंसीज का जो ब्यौरा होता है ना, वो 1 सितंबर को होता है। यानी कि इन खाली पड़ी वैकेंसीज में और वैकेंसीज जोड़ी जाएंगी। कब जोड़ी जाएंगी? सितंबर महीने के अंदर जोड़ी जाएंगी। अब कुछ लोग जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 और वैकेंसीज इनमें जोड़ी जाएंगी। यानी कि अगर 2489 वैकेंसीज में 2000 जोड़े तो लगभग आपकी इसमें 4489 वैकेंसीज बैठती हैं, ठीक है। 4489 वैकेंसीज है। यानी कि जो आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसीज आने की उम्मीद है ना, वो 4489, मतलब 4500 4500 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं ना कि भाई 7500 वैकेंसी 6105, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, फेक है। तो भाई इतनी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगभग आपको 4500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, उसके सोर्स है, उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन आपको गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो भाई ये था एक्चुअली में आईटीआई का रिप्लाई, जिसको अलग तरीके से बताया जा रहा है। वैकेंसीज गारंटीडली आ रही है, कब आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, और वैकेंसी 4500 के आसपास आएगी। क्या भर्ती को एसएससी जीडी के साथ जोड़ दिया गया है? ये भी एक दावा किया गया, ये भी बिल्कुल झूठा दावा है। इसके बारे में कोई बात हुई भी नहीं, कोई डिस्कशन इसके बारे में नहीं किया गया। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एसएससी कांस्टेबल जीडी और दिल्ली पुलिस में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। एक 10th पास लेवल की, एक 12th पास लेवल की है। एक में एज लिमिट 88 से 25 है, एक में 88 से 30 साल है। एग्जाम पैटर्न दोनों के डिफरेंट, सिलेबस आपका दोनों का डिफरेंट, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपका अलग अलग है। तो भाई दोनों रिक्रूटमेंट को जोड़ा नहीं गया है। और वैसे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और वो तो अपना कांस्टेबल जीडी है, वो जीडी। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इनको आपस में जोड़िएगा मत। और ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वैकेंसीज हमेशा अलग अलग निकलेगी। कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी हर साल रूटीन पे निकलती है, हर साल। और दिल्ली पुलिस हर साल वैकेंसीज निकलने वाली नहीं है, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में, इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको आपस में जोड़ा नहीं गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात चल रही है, कोई बात नहीं चल रही है, ये सब ऐसे ही है। और इस पॉइंट से ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वही एज इट इज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वही एज इट इज एग्जाम पैटर्न, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। तो इन बातों के ऊपर आप ध्यान ही मत दो कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी इस बार कांस्टेबल जीडी के साथ निकल के आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा बड़ा डाउट, क्या भर्ती अगस्त सितंबर में आ रही है? उससे पहले बात करेंगे एमओयू क्या है। भाई ये एमओयू कह रहे हैं, एक बड़ी सी टर्म मिल गई है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि एमओयू साइन हो चुका है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, 2 डिफरेंट पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम मिलकर काम करेंगे फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, ये बात सच है, एसएससी और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एमओयू साइन हो चुका है, ठीक है। और हर साल एसएससी
CHSL की वैकेंसी आ रही है तो हर एक मिनिस्ट्रीज के साथ इस MOU को साइन करता है कि भाई 2025 में जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए अभी से MOU साइन हो चुके हैं। CGL की जो आएगी वैकेंसीज के लिए MOU साइन हो चुके हैं। हर साल इस प्रोसेस को होता है। हालांकि पता है SSC हर साल इन डिपार्टमेंट्स या फिर जो मिनिस्ट्रीज है वैकेंसीज निकालते हैं इनके लिए, लेकिन फिर भी ये एक फॉर्मेलिटी कह लीजिए, से कुछ भी कह लीजिए, हर साल MOU साइन करना जरूरी है। तो ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो चुका है कि हाँ भर्ती हम कराएंगे दिल्ली पुलिस के लिए SSC, ये MOU साइन हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। क्या भर्ती अगस्त सितंबर में आएगी, ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने इसे कांस्टेबल GD से के साथ जोड़ दिया और GD की वैकेंसी अगस्त में आ रही है, अगस्त सितंबर में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भर्ती आपकी अगस्त सितंबर में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, लिख के ले लीजिए। 1% चांस ही नहीं है, एक भी नहीं, बिल्कुल 0% चांस है कि भाई दिल्ली पुलिस की नई भर्ती अगस्त सितंबर में आए, बिल्कुल भी नहीं आएगी। झूठी आस लगा के बिल्कुल भी मत बैठिएगा। और ये एक प्लस पॉइंट है, आपको तैयारी करने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, ठीक है। इसको कांस्टेबल GD के साथ नहीं जोड़ा गया, नहीं अगस्त सितंबर में आएगी। कहां से आ जाएगी यार, अभी तो पिछले वाले ही अपनी ट्रेनिंग पे, उन्हीं की ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस का पूरा ही सिलेक्शन प्रोसीजर 4 महीने में होता है। पिछले साल 30 सितंबर फॉर्म की आखिरी तारीख थी और 24 जनवरी को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। 4-4.5 महीने के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि भाई पहले वाले अभी तक ट्रेनिंग पे ही है और दूसरी भर्ती यहां पर निकाल दी, नहीं। लेकिन भर्ती आपकी आएगी जरूर, आएगी तो कब आएगी। तो दोस्तों टेंटेटिवली जो कांस्टेबल की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो आपको 2025 मार्च अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। 2025 मार्च अप्रैल में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यार थोड़े बहुत छोटे मोटे सोर्सेज हमारे भी हैं, ठीक है। मैंने आपको अक्सर जो भी दिए है ऑथेंटिक अपडेट ही दिए है, चीजों को एनालाइज करने के बाद ही आपको अपडेट देता हूं। उस जानकारी के बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, अपडेट दे रहा हूं कि भाई जो भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी वो मार्च अप्रैल 2025 में देखने को मिलेगी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में वैकेंसीज आने के कोई भी चांस नहीं है, 0% चांस है। और वैसे भी दोस्तों अगर ये वैकेंसी अगस्त सितंबर में आनी होती तो अभी तक आपको SSC के एनुअल एग्जाम कैलेंडर में इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती, क्योंकि पिछले महीने ही SSC ने अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया था। अब आपको इस वैकेंसी के बारे में जो जानकारी देखने को मिलेगी ना, वो जो SSC का एनुअल एग्जाम कैलेंडर आएगा 2025 और 26 की वैकेंसी के लिए, उसमें मिलेगी। जो दिसंबर महीने के अंदर SSC एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा उसमें आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। देख लीजिएगा, मार्च और अप्रैल के आसपास ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे इस नई वैकेंसी के बारे में। तो तब तक धैर्य रखिए और तैयारी में लगे रहिए। तो यार एक प्लस पॉइंट भी है, आपके पास ज्यादा टाइम है, आपको 6, 7, 8, 9 महीने मिल रहे हैं तैयारी करने के। तो यार खुद को झोंक दीजिए, मॉक लगाइए ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए। काफी सारे लोग सोचते हैं ना कि जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा मैं तब तैयारी करूंगा, तो भाई 2, 2.5, 3 महीने में कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना सिलेक्शन 100% श्योर करना है, आपको एक हाईएस्ट रैंक रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब उठानी है, आपको यूनिफॉर्म उठानी है, वर्दी उठानी है, तो भाई अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा डेडिकेटेडली। यार किताबें बस घुस जाइए, जो भी कुछ करना है, और नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से दिल्ली पुलिस, क्योंकि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी तय है अगले साल। लिख के ले लीजिए आप ये बात मेरे से, ठीक है। वैकेंसी आएगी जरूर, गारंटेडली आएगी, और 4,500 प्लस वैकेंसीज आएंगी, 4,500 के अराउंड वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। पिछले साल की जो 571 वैकेंसीज है वो भी उसी में ही ऐड होके आएंगे, ठीक है। तो भाई ये है रियल अपडेट है, ये है ऑथेंटिक अपडेट। व्यूज के लिए मैं भी आपको बोल सकता हूं कि भाई भर्ती आ गई अगस्त सितंबर में, बहुत सारी स्पॉन्सर किताबें आपको यहां पर बता दूंगा, कोर्स बेच दूंगा, ऐसा नहीं होता। जो रियल है, ऑथेंटिक है, वही मैं आपको हमेशा बताता हूं। तो चलिए, तो ऐसी जो न्यूज फैल रही है, अपडेट आ रहे हैं, उससे भ्रमित मत होइए, बाकी अपना तैयारी करते रहिए। और भी काफी सारी रिक्रूटमेंट आ रही है, अगले महीने आपकी कांस्टेबल GD की वैकेंसी आ रही है, उसको टारगेट करिए। वैकेंसी इस बार भी 40,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट्स क्लियर हुए हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, इस टाइप की कमेंट्स कर रहे हैं बार बार कि भैया वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस की, उसके बारे में बताइए। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, फिर से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।